नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। 27 जुलाई दिन शनिवार, और आज सुबह के पहले वीडियो में ही मैंने यह आशंका जता दी थी कि सरसों का बाजार 25 रुपये 50 रुपये तक फिसल सकता है, और वैसा ही ठीक हुआ। 50 रुपये बाजार टूटा। शाम को क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सरसों में आज 50 रुपये की गिरावट है, चाहे वो कोई मंडियों की बात हो, चाहे वो प्लांटों की बात हो। दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर 25-25 रुपये की गिरावट है। जयपुर भी 25 रुपये टूटा है, लेकिन भरतपुर मंडी 50 रुपये टूटी। और सुबह से लेकर के अब तक जो बाजार टूटना था वो टूट चुका। अब बाजार के अंदर थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई दी है। सुबह भरतपुर मंडी का भाव खुला था 5625 रुपये, यानी जो आपका समर्थन मूल्य है उससे भी 25 रुपये नीचे। इस समय जो भाव है भरतपुर मंडी का, वो भाव है 5635 रुपये, यानी थोड़ा सा रिकवर हो गया है। लेकिन जो आवक है वो 2,65,000 बोरी रह गई। शनिवार को वैसे भी आवक कम होती है, लेकिन अगर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सोमवार को भी इसी के आसपास ही 3 लाख बोरी के आसपास ही आवक रहेगी। और आवक अगर इतनी ही रहती है तो बाजार 25 रुपये सुधरने की स्थिति में आ सकता है। फिलहाल जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा गिरावट में आ चुका है, लेकिन अब और गिरावट आने की संभावना नहीं है। अब रिकवरी की संभावना ज़्यादा बन सकती है। हालांकि तेल का समर्थन नहीं है, तेल की डिमांड नहीं है, किसी भी तेल की डिमांड नहीं है। खाने के जितने भी तेल हैं, सॉफ्ट ऑयल जितने भी हैं, सब में मांग जो है वो शून्य के लगभग है, यानी सामान्य से कम है। इसलिए ये बाजार टूट रहा है। विदेशी बाजारों में भी गिरावट है, जिसका सीधा असर सरसों और सोयाबीन पर दिखाई दे रहा है। आज सोयाबीन के अंदर भी 50 रुपये तक की गिरावट मंडियों और प्लांटों में दिखाई दी है। इस कारण से बाजार अब जो है कुछ जिस तरह से बाजार ठहरा हुआ सा था उसमें थोड़ी गिरावट बढ़ी। अब फिर बाजार एक बार ऊपर आकर के, थोड़ा ऊपर आकर के 25-50 रुपये सुधरने के बाद में फिर बाजार ठहरने की स्थिति में आएगा। लेकिन इसी दायरे के अंदर बाजार रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा बाजार अभी तक बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जब तक ये सावन का महीना चलेगा, जब तक आप कह सकते हैं कि अगस्त आधा नहीं आ जाता है, तब तक जो है स्थितियाँ इसी के आसपास बने रहने की संभावना ज़्यादा है। आज सरसों का तेल 3 रुपये 4 रुपये के आसपास कमज़ोर हुआ है दिल्ली जयपुर का। और जो बिनोला तेल है, जो जितना कल बढ़ा था, यानी 5 से 10 रुपये तक की कल तेज़ी आई थी बिनोला तेल में, और आज जो है उतना ही 5 से 10 रुपये किलो ही बाजार वापस नीचे आ गया है। मूंगफली का तेल 1575 रुपये राजकोट का भाव स्टेबल है, लेकिन इसमें गुंजाइश अभी बढ़ने की थोड़ी बहुत बची हुई है। बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत और सुधर सकता है। यहाँ से मुनाफा लेना बहुत बढ़िया एक फैसला हो सकता है। सरसों के जहाँ तक प्लांटों और मंडियों के भाव की बात है, आज जैसा मैंने बताया कि प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। सलोनी का जो शमशाबाद और दिग्नेर प्लांट है, वहाँ पर भाव रह गया है 6400 रुपये, जो कल 6450 रुपये था। अलवर 6350 रुपये और कोटा 6325 रुपये। जो वंश एडिबल्स सीतापुर का प्लांट है, वहाँ आज 25 रुपये, क्षमा करें, 5825 रुपये का भाव स्टेबल रहा। जो कल भाव था वही आज भाव है। शारदा और बीपी आगरा में भी बाजार आज 25-50 रुपये टूटा है। शारदा का भाव है 6250 रुपये और बीपी आगरा का भाव है 6275 रुपये। अडानी बूंदी और अडानी अलवर, यहाँ भी 50 रुपये की गिरावट है। बूंदी 6100 रुपये है, अलवर 6075 रुपये है। गोयल कोटा सुबह सुबह ही 50 रुपये कमजोर खुला था, भाव है 5850 रुपये। बात करें भरतपुर मंडी की, तो भरतपुर में आज 5625 रुपये बाजार खुला। कल से 50-51 रुपये कमजोर था, लेकिन अब बाजार 10 रुपये प्लस होता हुआ दिखाई दिया है। 5635 रुपये का भाव इस समय है। निवई मंडी में भी यही, नडबई मंडी में भी यही भाव है। जयपुर 6050, दिल्ली 5925, चरखी दादरी 5900, अलवर 5700, गंगापुर सिटी 5750, बरवाला 5600, हिसार 5500, वन सेडिबल्स 5825, गोयल कोटा 5800, मुरैना 5450, ग्वालियर 5650, खैरथल 5700, खेरली मंडी 5680, अलीगढ़ 5400, निवई 5470, टोंक मंडी 5450, कोटा मंडी 5500, नागौर 5400, बीकानेर 5400, नौहर 5630, हिंडौन 5700, बयाना 5645, सिरसा 5640 और नौहर मंडी का भाव रहा है 5630 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।